हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हम काफ़ी सारी पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि हमारी सीडीपी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से है, जिसमें हमने लगभग काफ़ी सारी थ्योरीज कर ली हैं। तो ये आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई कहीं भी सीडीपी जहाँ पर भी जिस भी क्लास में या फिर कहीं भी कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे जहाँ पर भी साइकोलॉजी आती है, तो ये वाला सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? बुद्धि का त्रितंत्र या फिर त्रिकोणीय सिद्धांत। त्रिकोणीय सिद्धांत बोलने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप इसके इंटेलिजेंस के, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने जो पढ़ना होता है किसी भी थ्योरी के बारे में, उसमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रायर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो किसने दी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो ट्रायर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो हमारे गिवन दी थी रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग का पूरा नेम था। आपको बुक्स में स्टर्नबर्ग भी देखने को मिल सकता है, तो आप पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए अगर कहीं पे लिखा जाए रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, ठीक है। ये थ्योरी हमारी 1980s में आई। वैसे आप इसको बताओ 1985 के अराउंड ये थ्योरी आई थी, बट कई बार कई बुक्स में 1984 1980s ऐसे भी लिखा आता है, तो मैंने यहाँ इसलिए 1980s मेंशन कर दिया है ताकि आप इनमें से कुछ भी आए तो आप 1980s को भी टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करते हैं, ये ट्रायर्किक थ्योरी को, कि ये होती क्या है। द एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरमेंट। क्या है? ध्यान से सुनना। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, टू अडेप्ट टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरमेंट, टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब इसका कि जो मानसिक गतिविधि जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, वास्तविक दुनिया के वातावरण के लिए अनुकूलन, चयन और आकार देने की ओर निर्देशित करती है। मतलब कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धिमत्ता को इस रूप में देखा कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में, मतलब एक व्यक्ति अपने पूरे जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसके पूरे कंप्लीट जीवन में पर्यावरणीय परिवर्तनों से किस तरह से निपटता है। मतलब हमारे जो भी एनवायरमेंटल में चेंजेस होते हैं उनके साथ एक पर्सन कैसे डील करता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही एक्सप्लेन किया। हिंदी मीडियम वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो मैं बोल रही हूँ वो लिख सकते हैं, अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे मैंने इसमें जो भी मेंशन किया है हिंदी में मेंशन किया है। ये एक डेफिनेशन मेरे को ध्यान नहीं रहा मेंशन करना इसमें हिंदी में, फिर भी जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखती जाइए। कि जो डायरेक्ट आप ये याद रखिएगा कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धिमत्ता को इस रूप में देखा कि एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में पर्यावरणीय परिवर्तनों से किस तरह से, मतलब कितनी अच्छी तरह से निपटता है या किस तरह से निपटता है, ठीक है। तो वही चीज बुद्धि है। तो इन्होंने जो स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है ना, वो हम कैसे, मतलब जैसे एक इंसान होता है, मान लीजिए किसी का लो आईक्यू लेवल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मुश्किल सम ना कर पाए, ठीक है, जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल ना हो पाए। और या फिर किसी का हाई आईक्यू लेवल है, ये श्योरिटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति है अपने जीवन में, जो उसकी बुद्धि होती है ना, वो उसकी सफलता में बहुत अहम रोल अदा करती है, ठीक है। इन्होंने बुद्धि पे इस प्रकार से बल दिया कि जो हमारी बुद्धि है ना, वो काफी ज्यादा इन चीजों में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इस चीज से इन्होंने जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसके इन्होंने 3 सिद्धांत या 3, ठीक है, 3 सिद्धांत बताए। तो इन्होंने कहा 3 टाइप की जो बुद्धि होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिए, हम जो भी ये 3 टाइप पढ़ेंगे ना, इनके 2-2 नेम है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने चीजों को इस तरह से लेना है कि आप भूले ना और मिक्स ना करें, ठीक है। आप चीजों को भूले ना और मिक्स ना करें कि आपने किसी थ्योरी का किसी में डाल दिया, किसी थ्योरी का किसी में डाल दिया। तो आपने क्या करना है, पहले 3 टाइप को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, इन तीनों के अलग अलग 2-2 नेम है। मतलब ब्रैकेट में कई बार लिखा जाता है कंपोनेंशियल, और इसका आता है एक्सपीरियंशियल। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। प्रैक्टिकल कहा जाता है कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। तो ये इनके दोनों नाम, यानी एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक,
और इसका मतलब होता है घटकिया बुद्धि, यानी आप एनालाइज करते हैं इस पहले नंबर की बुद्धि में आप क्या करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। मतलब जब तक आप पूरी नॉलेज नहीं रखेंगे किसी चीज के बारे में, पूरा एनालाइज करके उसको पार्ट्स में तोड़ के पढ़ेंगे नहीं, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आ जाती है ना, इसमें बच्चा जो है ना काफी क्रिटिकली थिंक करता है, मतलब सोचता है, गहन अध्ययन करता है किसी भी चीज के ऊपर, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, अमूर्त चिंतन, मतलब बियॉन्ड जो एक जाके काफी, वो इस टाइप की आउट ऑफ बॉक्स मतलब थिंकिंग जो करता है इसमें, तो इस टाइप से थिंकिंग करता है इसमें, काफी गहन सोच के, अमूर्त चिंतन करके। तो ये इस टाइप की। अगर अच्छा एक और चीज, एनालिटिकल और जो घटकिया बुद्धि या फिर कंपोनेंशियल या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि में जो बच्चा है वो पार्ट्स में तोड़ के एक एक चीज को अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किस टाइप की आ जाते हैं इसमें, जैसे इसमें बुक स्मार्ट, एकेडमिक लर्निंग, मतलब एकेडमिक जो लर्निंग होती है हमारे जो कोर्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो हम पूरे साल में लर्निंग करते हैं या डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो वो जो हमारी लर्निंग आती है वो इसमें एनालिटिकल में आती है, क्योंकि यहाँ पे चीजों को काफी ज्यादा एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, तब कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, नॉलेज एक्विजिशन, ये पढ़ सकते हैं आप, पूछे जाए तो भी बता सकते हैं, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, नॉलेज मतलब जो हमारा मान लीजिए कोई ज्ञान है, तो उसमें आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ नया सीख रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना, मतलब बहुत उसमें कुछ मतलब पूरी उसमें जो अगर पुराना प्रीवियस कोई नॉलेज आपके पास थी उसको और एक्वायर करके आप नया ज्ञान कुछ सीख रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन जोड़ के आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है नॉलेज इक्विजिशन कंपोनेंट्स। मेटो कंपोनेंट्स यानी कॉग्निशन विद कॉग्निशन, कुछ ऐसा वर्ड आता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ठीक है, ये खुद से जो मतलब कि गहन अध्ययन के बाद जो सीखते हैं वो है मेटा कंपोनेंट्स। परफॉर्मेंस कंपोनेंट वही है, इन सबको एनालाइज करके जो यहाँ पे रिजल्ट आता है वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट के अंदर आता है। ठीक है, मेन बात आपको एनालिटिकल या कंपोनेंशियल बुद्धि में जो इंटेलिजेंस है इसमें यही पता होना चाहिए कि इसमें क्रिटिकली थिंक करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहती है, चीजों को एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड टाइप है क्रिएटिव या फिर एक्सपीरियंशियल। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चीज यानी रचनात्मक है, जब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी की, तो आप खुद सोचिए क्रिएटिविटी में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही होगा, मतलब वो हर चीज को ना काफी ज्यादा अलग अलग वे में सोचेगा। मान लीजिए मैंने उसे बोला कि आपको कुछ भी एक ड्राइंग बनानी है और मैंने उसको सिर्फ नेम बताया है, तो बच्चा पहले उसको बियॉन्ड जाके सोचेगा कि इसमें क्या क्या बना। जो बच्चा क्रिएटिव होगा, मेनली यहाँ पे इस वाली जो बुद्धि है इसमें क्रिएटिव बच्चे आते हैं, वो अपने नए नए आइडियाज लेके आएगा। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पूछा आपसे क्लास में और कोई बच्चा एकदम से हाथ उठा के क्वेश्चन राइज करता है। ठीक है, हाथ उठा के एकदम से क्वेश्चन राइज करता है कि मैम ये कैसे था, ये क्या, ये ऐसे भी हो सकता है। हम कई बार, मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाती हूँ तो मेरे से बच्चे आके क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मेरे पढ़ाते पढ़ाते बच्चा हाथ उठा के खड़ा होता है। कुछ बच्चे क्रिएटिव रहते हैं, उनको रहता है कि जितना मैडम ने बता दिया, क्या वो अपने दिमाग से जब सोचेंगे तो वो बोलते हैं आके, मैम ये ऐसे भी हो सकता है, मैम ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब वो अपनी अलग अलग ट्रिक्स मेथड लगा के, वही चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि इसमें क्या है, जो बच्चा है वो अपने डिफरेंट एंगल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डायरेक्शन में उसको क्वेश्चन को सेट करके ऐसे सोचता है। ठीक है, तो ये वही चीज है कि इसमें नोवेल्टी या फिर नवीन विचार कह सकते हैं आप, अप्रोच प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल, वही विभिन्न कोणों से समस्या समाधान। तो किसमें करता है ये, क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल में। इसमें क्या है, रचनात्मक क्रिएटिव बच्चा आजकल वैसे भी सभी उसमें जो साइकोलॉजी है वो यही बोलती है, साइकोलॉजी तो यही कहती है कि बच्चा जो है ना क्रिएटिव होना चाहिए। अब क्रिएटिव मतलब होता है कि उसके अंदर ना थॉट्स, क्रिएटिव मतलब अगर हमने उसको कुछ टॉपिक लिखने को दे दिया तो वो अपनी थॉट से जो, या तो जो जो जहां जहां उसने एक्सप्लोर किया हुआ है तो वो सब उसमें लिख देगा। तो इसका मतलब बच्चा क्या है, क्रिएटिव है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ चुके कि क्रिएटिव में क्या होता है कि बच्चा नए नए विचार लेके आता है। ठीक है, और विभिन्न कोणों से समस्या का समाधान करता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही क्रिएटिव इंटेलिजेंसी है। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल।
प्रैक्टिकल और मतलब व्यवहारिक या संदर्भात्मक। इसमें क्या अडेप्ट एबिलिटी टू अडेप्ट रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें प्रैक्टिकल में क्या होगा कि जब हम अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन में सेट बैठ जाएं, मतलब हर एक चीज को अडेप्ट कर लें जो भी हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में चल रहा है, तो उसको अडेप्टेशन, तो ये प्रैक्टिकली सोचना, उसे बोलते हैं हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। या अप्लाई नॉलेज इन एवरीडे लाइफ, और हम अपनी नॉलेज को कुछ भी हम काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई पुराना ज्ञान है और हमने जब कोई नया चीज करने लगे तो हम उस चीज को अपनी प्रैक्टिकली उस चीज में लेके आना, तो वही होता है हमारा प्रैक्टिकल या कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जो इसमें बारे में एक रैपिड रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, कि ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिकोणीय सिद्धांत। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने दी, तो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। तो ये क्या है कि इन्होंने किस रूप में देखा कि जो एक व्यक्ति है वो अपने पूरे जीवन काल में पर्यावरणीय परिवर्तनों को कैसे कितनी अच्छी तरह से निपटता है उनसे, तो वही चीज हमारी बुद्धि है। और इसे एक और नाम है इसका सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी सफल बुद्धि का सिद्धांत। इसे ये भी बोला जाता है, मैंने शायद पहले बताया नहीं आपको, पर इसे सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोला जाता है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, कितने टाइप की होती है। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि जो हमारी ट्रायर्किक थ्योरी है उसमें कितने टाइप के होते हैं, तो आपने 3 टाइप क्या देना। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि एनालिटिकल को और क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हो कंपोनेंशियल। क्रिएटिव को और क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल। प्रैक्टिकल को क्या कहते हैं, कंटेक्चुअल। या विश्लेषणात्मक को क्या कहते हैं, घटकीय बुद्धि। रचनात्मक को क्या कहते हैं, अनुभवात्मक। व्यवहारिक को क्या कहते हैं, संदर्भात्मक। ठीक है। और इसमें क्या एनालिटिकल, खुद से ही एनालाइज वर्ड, इससे यहीं से पता चल रहा है। एनालाइज मतलब मूल्यांकन, किसी चीज का इवेल्युएशन करना, ठीक है, सोचना उसको कि कैसे होगा ये, अमूर्त चिंतन करना, वो इसके अंदर आ जाता है। जैसे हमारा एकेडमिक लर्निंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। उसके अंदर इसमें बुक स्मार्ट का भी पूछा जाता है। ठीक है, बुक स्मार्ट का भी पूछा जाता है। उसके बाद ये क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल, मतलब ऑटोमेशन, नोवेल्टी एंड इनोवेशन, आइडिया, नवीन विचार। मतलब क्रिएटिव में आप अलग अलग कोणों से सोचना किसी चीज को, वो होता है क्रिएटिव। हम बच्चे को एक ड्राइंग करने के लिए दे दें, ठीक है, बच्चा उसको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके नए नए विचार लाके उसको एक क्रिएट कर देगा, पूरी इमेज बना देगा। ठीक है, तो वो हो गया क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है, तो वहां पे क्रिएटिविटी काम आती है। उसके बाद है प्रैक्टिकल, जब हम अपने विचारों को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में भी अडेप्ट कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो अगर आपको ये थ्योरी समझ आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई टॉपिक पढ़ने में काफी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।